तो ये सारे पॉट्स आप जितने देख रहे हैं, ये 1 और ये 2 और 3, ये 3 का सेट और ये वाला 2 का सेट मिला है मुझे। और ये 50 का, ये 50 का, मतलब ये टोटल सारा ये जितने पॉट्स आप देख रहे हो ये मुझे मिला है 400 में। और किस किस तरीके से वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो ये फ़िलहाल मैंने लिया है कतकी मेला से, और बस वहाँ देखना पड़ता है कि मतलब टूटा फूटा कुछ ना हो, क्रैक ना हो, क्योंकि वहाँ ना इतना भरा हुआ है, ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है ना कि पता नहीं वो पहले से टूट जाता है कि इधर उधर। और फ्रेश में भी आप देख सकते हो, ये मैंने फ्रेश वाले से ही लिया है जो फ्रेश उधर रहते हैं। और बाकी ये जो छोटे छोटे से आप देख रहे हैं ना, ये 10-10 रुपए वाले, ये तो उसमें जैसे ना रिजेक्ट वो उधर थोड़ा सा पड़ा रहता है, आप देखोगे साइड में, मैंने उसमें शॉर्ट वीडियो में दिखाया है। तो उसमें क्या है ना कि हल्का सा कहीं आपको कोई चीज़ झड़ा हुआ इधर साइड से दिख जाएगा। बाकी ये वाले तो सब फ्रेश वाले हैं। तो जो ये है, ये वाला और ये वाला 120 का में दो दो है, मतलब 120 में ये वाला सेट है। और जो ये 3 का जो सेट है इसका ये 150 में मिला है। बार्गेनिंग देखिए बहुत करनी पड़ती है इसमें। बाकी वो जैसे इस टाइप के जो कप्स वप्स हैं उसमें तो नहीं बार्गेनिंग है, उसमें तो उनका जो मतलब रेट फिक्स है। तो कुछ चीज़ों में जैसे करनी पड़ रही है। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही दुकान से आपने पूछा और ले लिया, कई पूरा देखना पड़ता है। वहाँ पे कोई रेट लगा देता है, कोई तरीके का रेट, अपनी मर्जी है। तो ये हो गया 150 वाला, वो हो गया 120 का। ये देखिए ये 50-50 रुपए के हैं, क्या बुरे हैं भाई। और फ्रेश में है, मतलब ये नहीं है कि कोई ये चटका हो या यहाँ से कहीं कोई चीज़ वो ख़राब हो, पॉलिश वॉलिश कोई चीज़ ऐसी हो, एकदम सही है, फ्रेश में है मतलब ये वाला। तो ये वाला 50 का है, ये वाला 50 का है, और ये 10-10-10 का है। ये तो पहले ख़रीदा था मैंने। और बाकी ये छोटी सी प्यारी सी, ये देखिए बर्नी आपको दिखाऊँ, ये देखो इसका ढक्कन है ये, एक सेकेंड, ये देखिए, ये जैसे नहीं कुछ वो अचार वचार रखने के लिए डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि मुझे ऐसी बहुत वहाँ पड़ी हुई थी बहुत वैसे सस्ते में, पर ढक्कन का नहीं मिला था। तो मैंने ये सारे लिए फ्रेश वाले में से ही। और अगर जो आप वैसे देखोगे ढेर का ढेर पूरा पड़ा हुआ है, तो किस छोटे वाले में ढक्कन नहीं मिलेंगे, पता नहीं, पूछा भी नहीं था मैंने, वो शायद 20-20 रुपए के ऐसे ही थे। आप 30, हाँ इससे बड़े साइज़ में 30 के थे, पर मुझे बहुत बड़ा नहीं चाहिए था। ये कि क्या है, कितना अच्छा है ना, 25 मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने अलग अलग लिया, कलर लेने को तो सेट भी होता है कि अपना एक सा ले लेते, 3 का सेट ले लेते, मतलब एक ही कलर में, पर नहीं लिया मैंने, ठीक। और भी कुछ सामान लिए हैं, वो मैं अभी यहाँ पे ला नहीं पाई दिखाने के लिए, इतना सारा सब लेके आने में भी ना। और ये जैसे नहीं वो मैट फिनिश वाले जो कप होते हैं, ये 100 के 6 हैं, 100 के 6 हैं। और पता है 10-10 रुपए के भी चाय के कप थे। ये कितने का था, ये हैप्पी बर्थडे वाला देखिए, ऐसे जैसे किसी को देना हो कभी, वैसे ही नॉर्मली हैप्पी बर्थडे। ये कितने का था, ये 50 में 2 थे। ये देखो ये भी हैप्पी बर्थडे का है। तो और भी चीज़ें नहीं हैं छोटी मोटी, वो मैं नहीं लाई, नीचे मतलब नीचे ही है। तो बस ये छोटी सी बहुत ही, मतलब मुझे लगा कि मैं भी यहाँ रह रही हूँ, जब लखनऊ में हूँ तो मैं भी एक चक्कर लगा लूँ, क्योंकि ये मेला तो जो है ना लगा हुआ है करीब 16 जनवरी से लगा हुआ है। तो अब बस ये शायद 2 दिन और बचा है, ख़त्म होने वाला है, मतलब 30 तारीख तक शायद ये और है। उसके बाद मुझे लगता है ना कि वो बढ़ा दें 1-2 दिन, तो वो अलग बात है। वहाँ पे मतलब कोई टिकट जाने का वहाँ लगता नहीं है। पता है मैं आपको ये क्यों दिखा रही हूँ, आजकल खूब रिपोर्टिंग का काम कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, इसकी हालत अब देखो। तब तो कल क्या हुआ ना, मैंने सोचा चलो बोगनविलिया को रिपोर्ट करते हैं, थोड़ा बहुत दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी प्रूनिंग वूनिंग करी, चमेली की प्रूनिंग करी, ठीक है। और जब मैंने निकाला ना गमले में से, तो इतनी चींटियाँ थीं। और मैं मारना पसंद नहीं करती, मुझे मारना अच्छा नहीं लगता। तो जब मैंने इसको छोड़ दिया धूप में, अब देखो थोड़ी बहुत एक आध दिख रही हैं, ये देखिए एक है, मतलब इतनी थी ना इस समय, अब ज़्यादा बस एक मुश्किल से दिखी है। तो अब फिलहाल अब तो नहीं करूँगी आज, कल ये जितने भी आप बोगनविलिया देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4,
नहीं नहीं, ये पुराना वाला है। वो 3 जो आप देख रहे हो वो मैंने नए लगाए हैं। ये अभी कल ही सब रिपोर्ट किया, पता नहीं कौन सा वाला था। उसको मुझे लगा कि कहीं ख़राब ख़त्म तो नहीं हो गया। नहीं, ये भी नया है। हाँ, ये वाला जो है अभी इसमें कुछ जान नहीं बची है, मैंने इसको रिपोर्ट किया है, मेरा पुराना वाला था। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। बाकी ये सारे किए, मतलब 5 हो गए ये। और इसके अंदर सब में मैंने रजनीगंधा सब में रिपोर्ट करके लगा दिया है। रजनीगंधा के पर वीडियो भी शेयर किया है, तो देखना हो आप देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो रिपोर्ट करिएगा। इस समय अगर पुराने बहुत हो गए थे। एक कटिंग भी रिपोर्ट कर दी। बुगनवेलिया काफ़ी लगा लिया है अभी, फिर भी मेरे को ये वाला बुगनवेलिया इसको भी मैं सोच रही हूँ रिपोर्ट करने का। और ये भी, इसमें तो पता नहीं कितना सर्दियों में भी फूल निकला रहा, तो इसको भी रिपोर्ट करूँगी। देखती हूँ अभी धीरे धीरे करके, मतलब थोड़ा थोड़ा करके रोज़ रोज़ जितना हो पा रहा है। अब आज जैसे कुछ भी नहीं, गार्डन का कोई काम नहीं हुआ क्योंकि आज तो मेला घूमना था ना, तो आज शॉपिंग करी। आज जो है आज कोई गार्डन का काम नहीं हुआ है। तो चलिए, बहुत सारे मुझे भी अपने ना एक्चुअली बालकनी गार्डन को और पोर्च को सबको एक नया लुक देना है। तो ये देखो, कॉस्मस में भी ये देखिए बीज बनने लगे, सब में बीज बनने लगे। ये कॉस्मस हो गया, विंटर कॉस्मस, या फिर आपके वो, ये तो मेरे यहाँ ना बंदरों ने आफत कर दी, ये सब तोड़ दिया, देख रहे हो ये। तो चलिए आज ना अब थोड़ा बहुत आपको ये मैंने देखिए दिखा देती हूँ। ये कटिंग लगाई थी इसकी जेरेनियम की, ये कटिंग्स लग गई हैं। और धीरे धीरे बस अब प्रूनिंग, छत आपको थोड़ी गंदी लग रही होगी ना, मैंने यही सोचा है कि बस आज जैसे करना था, आज कुछ काम ही नहीं हुआ, तो अब ये प्रून कर करके हटाऊंगी। मतलब एक बार कहाँ तक सफाई करो। फिर कई अडेनियम भी रिपोर्ट किए ही हैं, कर दिए हैं, काफ़ी सारे अडेनियम कर दिए हैं। अभी कुछ छोड़े हुए हैं, कुछ में मतलब मुझे वो करना है, क्राफ्टिंग के चक्कर में उसको मैंने छोड़ रखा है। ये देखिए, पता है क्या हुआ था, गुलदाउदी की कटिंग जो है बहुत सारी हो गई थी। अब बहुत सारी में क्या हुआ था, मैंने कुछ हैंगिंग उसमें लगा दिया था, तो ये इसमें भी निकल रहा है फूल। ये सब तो वीडियो शेयर किया था। अडेनियम भी करना ही है मुझे रिपोर्ट। थोड़ा सा सोच रही थी कि ये सीड पॉड इधर बना हुआ है, सीड पॉड इधर है, इस चक्कर में इनको अभी रोक दिया था। काफ़ी अडेनियम तो बहुत सारे मैंने रिपोर्ट किए। मतलब कहने को फरवरी अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, मैंने काफ़ी सारे कर दिए थे। ये देखिए, सब में तो सीड पॉट बना हुआ है। अब देखते हैं क्या करना है, धीरे धीरे करके करूँगी, है ना। तो अब इन सारे प्लांट्स में खाद देने का टाइम आ गया है। आपको अगर खाद देना है तो आप इन सब में दे दीजिएगा। कहिएगा तो मैं फिर एक वीडियो बना दूँगी इसके लिए, क्योंकि जो है अब ये सब देखिए ग्रोथ सब अच्छे से होने लगी है। जितने भी हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, उसमें ये देखिए ये बिल्कुल नई नई स्टेम आ रही है, ये वाली जो आप देख रहे हैं। बहुत सारे प्लांट मैंने तैयार किए थे जब एक ये वाला ख़रीदा था ना जीजी प्लांट, तो इससे बहुत सारे बनाए थे। सब इधर उधर सब जगह रखे हुए हैं, क्योंकि ये तो देखिए बहुत ईजली आप कहीं भी इसको रख लीजिए। बहुत ही लो लाइट वाला प्लांट है ये। तो ठीक है, मैं जो भी गार्डनिंग वर्क कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोग भी इस समय खूब बढ़िया गार्डनिंग करिए और अपने प्लांट्स को और अपने गार्डन को नया लुक दीजिए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये देखिए, मैंने पिस्ते के छिलके से ये बनाया था। अभी और भी रखा हुआ है छिलका बहुत सारा, मैंने सोचा उसे भी यूज़ करके कुछ बनाओगे। लेकिन अभी क्या है ना कि अब देखो, गार्डन में जब इतना सारा टाइम लग जाता है तो फिर अब ये सब का DIY इस टाइप की चीज़ें मैं नहीं उतना फिर कर पाती, समय ही नहीं मिल पाता है इतना ज़्यादा कुछ करने का। चलिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। ठीक लगे वीडियो तो लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू पूरा लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।